जहां आप लोग जिनको आप कह करके एक अपमान करना होता है, आपको मैं तुम कहूं या आत्मांश कहूं, आत्मा के अंश कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए ये केवल पर्व शिवरात्रि पर्व नहीं है, यह शिवोत्सव पर्व है। ये वैसे ही क्षण हैं जब प्रलय की स्थिति आई और जहां पूरा चराचर समुद्र में डूबने उतराने लगा। उस समय केवल हर और गौरी, भगवान शिव और पार्वती दोनों ने ही जिस संवाद को, जिस वार्तालाप को, जिस चिंतन को स्पष्ट किया, वह सारा विवरण और वर्णन हर गौरीयोपनिषद में उद्धृत है, मुद्रित है, अलंकृत है और विचारणीय है। ये दिन भी, यह युग भी, यह समय भी कुछ ऐसा ही संक्रांति काल का चल रहा है। संक्रांति काल उसको कहते हैं जहां आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, जहां धर्म नहीं होता, जहां विचार नहीं होते, जहां भावनाएं नहीं होती। उस समय एक प्रलय की स्थिति आती है। प्रलय का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ डूब जाता है। प्रलय का मतलब होता है कि हमारा सारा चिंतन, हमारी सारी विचारधाराएं, हमारे सारे कर्णधार एक अजीब से ऊहापोह में, ये देश, ये राष्ट्र जब चलने लगता है, जब राष्ट्र के सामने एक अंधकार सा छा जाता है, जब राष्ट्र को कुछ दिखाई नहीं देता, किधर जाना है, क्या करना है, वह समय प्रलय काल का कहलाता है। उसको प्रलय काल कहते हैं। और ऐसे समय में जो वर्तमान समय है, जो क्षण है, जो आपने पढ़ा और देखा होगा, सुना होगा, यदि आप सजग हैं, तो यह राष्ट्र, ये आर्यावर्त धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रहा है। और जब अंधकार की ओर बढ़ रहा है, तब इससे भी पहले 24 बार कुछ ऐसे सूर्य, कुछ ऐसे ज्योत्स्ना बिंदु, कुछ ऐसे विचारशील व्यक्तित्व जिनके अंदर एक ज्वाला, एक आग, एक तड़फ, एक बेचैनी, एक चिंतन रहा, उनको गण कहा गया। गण का मतलब है गणना योग्य, भीड़ नहीं, लाखों लोग नहीं, हजारों लोग भी नहीं। वे कुछ गण शिव गण कहलाए और उन गणों ने वापिस अंधकार को छांटा उस शिव के दिशा निर्देशन में। शिव ने बताया कि आर्यावर्त डूब नहीं सकता, समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस राष्ट्र को इन आर्यों ने अपने खून से सींचा है। खून का एक एक कतरा, पसीने का एक एक बिंदु बहा है। और अगर ये राष्ट्र ही दिशा शून्य हो गया, विचार शून्य हो गया, तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, फिर इस शिव का कोई अर्थ नहीं है, फिर इस पार्वती गौरी का कोई अर्थ नहीं है, फिर इन गणों का कोई अर्थ नहीं है।
और आप भी पिछले 15 साल से 20 साल से गणों के रूप में पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जो लाखों के रूप में भले ही नहीं हो, वह सैकड़ों हजारों के रूप में है। और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा यह राष्ट्र प्रलय में डूब नहीं सकता, इसका मुझे पूरा चिंतन है, पूरी विचारधारा है। जिस प्रांत में हम बैठे हुए हैं, इस प्रांत में पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, पिछले साल भर से 2 साल से जिस प्रकार से हम व्यथित, दुखी और चिंतन हैं, इसलिए चिंतन है कि हम इस देश में जिंदा हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए इस बातचीत का प्रसंग है कि हम यहां सजग हैं, इसलिए इस बिंदुओं को छू रहे हैं कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं है, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए नहीं है, भेड़ों की तरह उन लोहे की पेटियों में, बक्से में मतपत्र डालने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। क्योंकि हमारे सामने जब कोई आदर्श नहीं होगा, कोई चिंतन नहीं होगा, जब राष्ट्र के सामने भी चिंतन नहीं होगा, तब चिंतक पैदा होते हैं, तब गण पैदा होते हैं, तब गण प्रकट होते हैं, तब वे स्पष्ट होते हैं। और उनके सामने एक हरगौर्योपनिषद के श्लोक के माध्यम से जो शिव ने पार्वती को कहा कि, पार्वती ने कहा कि सारा देश इस सिंधु नदी के किनारे जो बसा हुआ आर्यावर्त है, और जहां वे प्रवृत्तियां जो राक्षसमयी प्रवृत्तियां कहलाई, वे जब हावी होंगी और हावी हो रही हैं, तब हमारा देश का क्या होगा, क्या चिंतन होगा, क्या विचार होगा, फिर शिवरात्रि का अर्थ क्या होगा, फिर शिव का अर्थ क्या होगा। यह ऐसा ही संक्रांति काल है, और मैं ज्योतिष के माध्यम से संक्रांति काल को पिछले 5, 7, 10 वर्षों से देख रहा था। और हर बार जब आप मिले, तब हर बार मैंने आपको कहा कि आने वाला समय आपका है, इसलिए आपका है कि आपकी जरूरत पड़ेगी इस देश को, मुझको, अपने आप को, और इस आर्य को, और इस आर्यावर्त को। इसलिए मैंने आपको गणों के रूप में तैयार किया, अपने खून से, अपने पसीने से, अपने परिश्रम से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। भेड़ों की तरह तैयार नहीं किया कि आप एकदम से भेड़ों के झुंड की तरह बढ़ें, आप में विचार धारणा ही नहीं बने, ऐसा आपको तैयार नहीं किया। आपको चिंतक बनाया, आपको साधनाएं दी, आपको दीक्षाएं दी, आपको इस योग्य बनाया कि आप निडर और निष्पक्ष मजबूत पैरों के साथ खड़े होकर के प्रलय का सामना कर सकें, और इस प्रलय से जूझते हुए देश को वापस ऊंचा उठा सकें। यह बहुत बड़ा योगदान होगा आपका इस राष्ट्र के प्रति। ऐसी कभी स्थिति बनी नहीं। मैंने तो पिछले 60 वर्षों में भी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जहां एक ही कुर्सी और एक कुर्सी के लिए 2 मुख्यमंत्री झपट रहे हो। ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी। इस देश को गुलामी के रूप में भी देखा, अंग्रेजों के अत्याचार भी देखे, 42 के आंदोलन को भी देखा, जहां आजादी शब्द कहने पर गोली मार दी जाती थी, उस समय को भी देखा, और भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होते हुए भी देखा। और यह भी देखा कि महाभारत काल में और महाभारत काल के बाद हूण, शक, यवन, तुर्क, राजपूत और अंग्रेज, इतनी जातियों ने राज्य किया। और महाभारत काल से लगा करके सन 47 तक जितने लोग नहीं मरे, जितना खून नहीं खत्म हुआ, उतना केवल अगस्त और सितंबर 2 महीनों में सन 47 में समाप्त हो गया। ये हमने देखा, ये हमने आजादी में अपनी आंखों से इसको, उस धारणाओं को भी देखा कि इतने लाखों लोग मर गए बेमौत, जिनकी कोई गलती नहीं थी। और ये पैर जो मैं आपके सामने बैठा हूं, जब मैं गलियों से चलता था तो मेरा पैर किसी के हाथ पे पड़ रहा था, किसी के सिर पे पड़ रहा था, किसी के गोद में पड़ रहा था, और मरे हुए लाशों के बीच में से चल करके मेरा वहां निकला। वो क्षण भी देखा।
और तब मन में एक विचार आया कि यह देश, ये राष्ट्र इस प्रकार से नहीं चल सकता, जहां पर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है जिसका कोई अपराध नहीं होता, जहां पर देश एक प्रश्न चिन्ह लेके खड़ा हो जाता है। वह समय भी देखा और उसके बाद छीना झपटी का खेल जहां उसको नीति कह करके पुकारा गया, उस समय भी देखा। नीति का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं और मैं राजनीतिज्ञ बनना चाहता भी नहीं, इसलिए नहीं बनना चाहता हूं कि नित्य नवीन कुचक्र रचने की क्रिया को नीति कहते हैं और मैं नित्य नवीन कुचक्र नहीं रच सकता, संभव नहीं है। अगर ऐसी नीति है तो ये नीति हमारे आर्यावर्त की नीति नहीं है। ये गुणों की नीति थी, ये यवनों की नीति थी, ये शकों की नीति थी, ये द्रविड़ों की नीति थी। ये हमारी नीति नहीं थी। हमारी नीति प्रेम की भाषा थी। हमारी नीति एक दूसरे के गले मिलने की थी। हमारी नीति खून देने की थी, प्राणों का संचार करने की थी, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने की थी। इस प्रकार से मार काट की नीति नहीं थी, अंधकार की नीति नहीं थी। और वहां से लगा करके आज तक मैं अपनी आंखों से इस राष्ट्र को देखता रहा और मैंने ये निश्चय कर लिया, मैंने विचार किया, निश्चय किया, चिंतन किया कि क्या मुझे एमए, पीएचडी, डीलिट करके तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना है या वाइस चांसलर बनना है या चांसलर बनना है। यह भी देखा कि जब चुनाव हुए तो विचार किया कि चुनाव में खड़े हों और एमएलए बने। फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में निश्चय किया कि ये मार्ग नहीं मेरा। अगर वो मार्ग मेरा नहीं है तो ये मार्ग भी मेरा नहीं है। ये रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेगा, इसके लिए मेरे जीवन का उपयोग नहीं हो सकता। उस रास्ते को भी छोड़ा। इसलिए नहीं कि मैं हार जाता, क्योंकि हार जैसा शब्द मेरी जिंदगी में है ही नहीं। जो भी जिया है जीवन का क्षण, प्रत्येक क्षण को एक शाश्वत और चिंतन मूल्य के साथ जिया है। युद्ध किया है, संघर्ष किया है अपने आप से, अपने मन से, अपने प्राणों से, अपने रक्त के कतरे से। और मैंने निश्चय किया कि एक समय ऐसा आएगा जब बहुत अधिक अंधकार छा जाएगा। एक युग समाप्त होगा, एक शताब्दी समाप्त होगी, एक नई शताब्दी जब प्रारंभ होगी, उस समय सारा राष्ट्र अपने आप में व्यथित, व्याकुल, दिशा शून्य और संज्ञा शून्य हो जाएगा और वह प्रलय की स्थिति होगी। और उसका आभास आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां 2-2 कदम पर गोलियां चलती हैं, जहां पिस्तौल लेकर के लोग चलने लगे हैं, जहां हर व्यक्ति भयभीत है, कब मेरी बेटी को उठा ले, कब मेरा बेटा कुमार्गी बन जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए। कुछ पता नहीं है देश को और व्यक्ति को। एक क्षण पहले सबको सही है, एक क्षण बाद सबको समाप्त है, कुछ चिंतन नहीं है। ऐसे अंधकार में युग में हम शिवरात्रि क्या मनाएंगे? शिव शब्द उसमें कहां जोड़ेंगे? हत्या की रात्रि तो मना सकते हैं, तूफान की रात्रि तो मना सकते हैं, पर भगवान शिव की रात्रि नहीं मना सकते, क्योंकि भगवान शिव तो अपने आप में पूर्ण कल्याण युक्त हैं, जीवंतता देने वाले हैं, जीवन लेने वाले नहीं हैं। इसलिए 2 साल बाद इससे भी भयावह स्थिति आपके सामने आने वाली है, इससे भी भयंकर स्थिति आने वाली है। 21वीं शताब्दी में छलांग तो आप लगाएंगे, मैं भी आपके साथ छलांग लगाऊंगा, क्योंकि 20वीं शताब्दी समाप्त होगी
और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम उसके साक्षीभूत होंगे। हमारे पिता साक्षीभूत नहीं हुए उसके, हमारे बेटे भी साक्षीभूत उतनी तन्मयता के साथ नहीं हो पाएंगे, पर हम पहली बार एक छलांग लगाएंगे। वो छलांग 21वीं शताब्दी में होगी या कुएं में होगी, कुछ नहीं कह सकते। हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि हम एक नवीन युग का सूत्रपात करेंगे, और नवीन युग सूर्य उगने से पहले अंधेरा बहुत छा जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। आधी रात को इतना अंधेरा नहीं होता जितना सुबह 5 बजे होता है। जितनी चोरियां होती हैं वो सब 80% से 90% चोरियां 4 और 5 बजे के बीच में होती हैं, क्योंकि अंधकार घनीभूत होता है, और इस अंधकार को आप देख रहे हैं। ऐसे अंधकार को जहां मां बाप लड़के को कहते हैं कि तुम्हें मंत्र बोलना उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, जब पत्नी कहती है पति को या पति कहते हैं पत्नी को कि ये गुरु शब्द ठीक नहीं है, जहां देवताओं की आराधना नहीं होती है, जब भेड़ों की तरह गुरु अपने शिष्यों को बढ़ाते हैं, वे चाहते हैं कि शिष्य भेड़ बने, मेरा अनुयायी बने, मेरे पीछे पीछे चले। और मैं कहता हूं कि पीछे चलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस प्रकार से तुम्हें मैं तैयार किया भी नहीं है। जब मैं इस प्रकार से तैयार नहीं हुआ तो मैं आपको भी इस प्रकार से तैयार नहीं कर सकता, अंधेरे में भटका नहीं सकता मैं आपको। और पार्वती ने इस प्रवचन का प्रारंभ में हरगौरी उपनिषद से कर रहा हूं, क्योंकि यह शिव पर्व है, शिव महोत्सव है, और इस उत्सव पर जब ऐसा ही युग, ऐसा ही क्षण समुद्र मंथन के अवसर पर आया, जब देवता भयभीत होकर भाग गए, जब राक्षस अपने आप में अत्याचार करने लग गए, तो पार्वती बड़ी व्याकुल हुई, दुखी हुई, चिंताग्रस्त हुई। उसने कहा, यह बड़ी अचंभे की बात है। दिव्योवतां वै शिवरूप नित्यम देवो क्षणांसा भयमेव दिल्यम सतां वै परां पूर्णमदैव रूपम न जानामि शंभो भवामि त्वमेकिं। भगवान से मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि जो देवता हैं वे भयभीत हैं, वे डरपोक हैं, वे भाग रहे हैं, वे राक्षसों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जो वेदों को जानने वाले हैं, जो उपनिषदों को जानने वाले हैं, जो अपने आप में सत्य पर चलने वाले हैं, जिनमें ताकत है, क्षमता है, तपस्या का अंश है, वे भाग रहे हैं। और देवता और जो दैत्य हैं, जो राक्षस हैं, जिनके पास आसुरी प्रवृत्तियां हैं, और वे हावी हो रहे हैं। वो अमृत कलश लेके भाग रहा है इंद्र का पुत्र, और राक्षस पीछे भाग रहे हैं, वो डरपोक होके भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर तपस्या क्या है, फिर तपस्या की ताकत जरूरत क्या है, फिर देवत्व की जरूरत क्या है, फिर तो राक्षस बनना ज्यादा अच्छा है। मैं समझ नहीं पाई अभी तक। और आप बैठे बैठे देख रहे हैं कि इतने सारे देवता के देवता, जो 33 करोड़ देवता हैं, ये सारे भयभीत मुद्रा में हैं। और क्या देवता भयभीत रहेंगे? इस शिवोत्सव पर मैं इसी श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, इसलिए कि प्रत्येक युग में आप देखें तो प्रत्येक युग में 1 या 2 गुरु ही बने। गुरु सैकड़ों बने, 1-2 नहीं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक संवत में और संसार के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु बनते गए, पर 1-2 गुरु ही अपने आप में महत्वपूर्ण हुए, चिंतक बने, विचारक बने, उनकी अवधारणा बनी, उनकी श्रेष्ठता और दिव्यता आंकी गई,
युग ने उनको परखा, उनकी परीक्षा ली और वे गुरु अपने आप में सक्षम और सजग और श्रेष्ठतम बने। क्यों सतयुग में एक वशिष्ठ और विश्वामित्र ही गुरु क्यों कहलाए? बाकी सारे गुरु क्यों नहीं कहलाए? क्या हुआ था? उनका नाम हमें स्मरण क्यों नहीं है? जब भी नाम चलता है त्रेता युग का, तो केवल ये दो ऋषि और दो गुरु ही हमें सामने क्यों स्पष्ट होते हैं? जब सतयुग का, तो हमें क्यों ब्रह्मा और विष्णु और महेश ही याद आते हैं? इसके अलावा भी तो वायु भी देवता था, अग्नि देवता भी थे, वरुण देवता भी थे, वात देवता भी थे, सूर्य देवता भी थे, चंद्र भी देवता थे। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों देवता कहलाए? बाकी देवता उस सतयुग में क्यों नहीं हमारे सामने अंकित हुए? त्रेता युग में केवल ये दो ऋषि ही हमारे सामने गुरु के रूप में उपस्थित हुए। बाकी ऋषि कहां चले गए? क्यों नहीं उनके नाम हमारे जुबान पे चढ़े? ठीक उसी प्रकार से द्वापर में भी और आने वाले युगों में भी एक दो शंकराचार्य ही बने, सैकड़ों शंकराचार्य बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? उसमें और भी तो ऋषि थे, और भी तो योगी थे, और भी तपस्वी थे, और भी साधक थे। मंडन मिश्र अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाया? कार्तवीर्य अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाया? सिंहानक अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाए? जो शंकराचार्य से ज्यादा विद्वान थे। शंकराचार्य के गुरु अपने आप में गुरु क्यों नहीं बन पाए? गोविंद पादाचार्य अपने आप में क्यों नहीं प्रसिद्ध हुए? कारण क्या था? इसके अंदर मूल रहस्य क्या रहे? इसलिए ये रहे कि वे जूझ नहीं पाए, वे युग के चुनौती बन के खड़े नहीं हो पाए, वे अपने प्रबल व्यक्तित्व के आधार पर दिशा परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हो पाए। वे एक जगह बैठे रहे, वे आने वाले समय का इंतजार करते रहे, और समय किसी को इंतजार करने नहीं देता, समय तो बीत जाता है। इसलिए बौद्धों से युद्ध किया, संघर्ष किया, तो शंकराचार्य ने किया, अकेले दम पर किया। इसलिए शंकराचार्य को स्पष्ट करते हैं हम, ये शंकराचार्य ही गुरु कहलाए। जब आक्रामक बने तो केवल गोरखनाथ को ही गुरु हमने माना, और भी सैकड़ों गुरु थे उस समय। मच्छिंद्रनाथ थे, दिव्यनाथ थे, तेजनाथ थे, जो उस गोरखनाथ से भी ज्यादा विद्वान थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा चतुर थे, ज्यादा योग्य थे और ज्यादा पढ़े लिखे थे। पर गुरु गोरखनाथ ही क्यों कहलाए? और भी बहुत अच्छी नगरियां हैं, चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, बेंगलोर बहुत अच्छा शहर है, पर बनारस को भी बहुत महत्व तो क्यों दिया गया? ऐसी क्या तंग गलियां हैं, छोटी सी गलियां हैं, भीड़ भड़का है। फिर काशी को काशी ही क्यों कहा गया? क्यों पुराणों में इसका नाम उल्लेख हुआ? इसलिए कि ये जूंजी, ये नगरी, युद्ध किया, संघर्ष किया, उन गुरुओं ने संघर्ष किया, और जो गुरु संघर्ष नहीं कर सकता वह युग को परिवर्तन नहीं कर सकता। और संघर्ष अपने आप में खुद से करना पड़ता है, अपनी आत्मा से करना पड़ता है, अपने प्राणों से करना पड़ता है। वहां सूर्य अपने प्राणों का आहुति, खून की आहुति देकर दीपक जलाए जाते हैं, उनको गुरु कहते हैं। गुरु केवल पैदा नहीं होते, गुरु अपने आप में बनते हैं। उनके सामने मार्ग होते हैं, 4, 5, 6, 10 मार्ग होते हैं। उनमें से उसको जो कांटों से भरा हुआ है वह रास्ता चुनता है। वह जो तूफानों से टक्कर लेता है वह गुरु बन सकता है। जो चुनौतियों का जवाब दे सकता है वह गुरु बन सकता है। जो जहर पी सकता है वह शिव बन सकता है। हर व्यक्ति शिव नहीं बन सकता, हर व्यक्ति नीलकंठ नहीं बन सकता, हर व्यक्ति शमशानवासी नहीं बन सकता। और ऐसे शमशानवासी अपने आप में लक्ष्मी के पति बन जाते हैं, गौरी के पति बन जाते हैं, पार्वती के पति बन जाते हैं। उनके घर में लक्ष्मी अपने आप में पत्नी के रूप में रहती है। ऐसे समुद्र में सोते रहने वाले जो चुनौतियों का जवाब देते हैं, दैत्यों का सामना करते हैं, लक्ष्मी उनके पांव दबाती है,
दूसरे लोगों के पांव नहीं दबाती है, वे देवता कहलाते हैं। इसलिए विष्णु का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा का महत्व है, इसलिए भगवान नीलकंठ का महत्व है, इसलिए शिव का महत्व है, इसलिए विश्वामित्र का महत्व है, वशिष्ठ का महत्व है, और इसलिए शंकराचार्य का महत्व है, इसलिए बुद्ध का महत्व है। और बुद्ध दूसरे धर्म के होते हुए भी हमने उनको अवतार माना, हमने उसको हिंदुत्व में स्थान दिया। 24 अवतारों में से बुद्ध को भी एक अवतार माना हमने। हमारे मन में कोई शंकाएं नहीं थी, हम संकीर्ण मस्तिष्क के नहीं थे। आज भी हम संकल्प करते हैं तो बौद्ध अवतारे बोलते हैं। और ये आने वाला समय, इन भेड़ों से ये युग नहीं चलेगा। एक दिन में 3 बार राजनीति बदलने वालों से युग नहीं चल सकता। एक बार में राजनीतिक कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़े करने वाले से ये देश नहीं चल सकता, ये राष्ट्र नहीं चल सकता। राष्ट्र उनकी बपोती नहीं है, राष्ट्र हमारी बपोती है। हमने राष्ट्र बनाया है। ये देश किसी का नहीं है। ये राष्ट्र का निर्माण हमने किया है, केवल 47 में नहीं किया है। 47 से पहले भी हमने गोलियां खाई हैं। 47 से पहले भी फांसी के फंदे पर भगत सिंह की तरह जूझे हैं। 47 से पहले भी इस बनारस में गलियों में गोलियां चली हैं। बांग्लादेश के आंदोलन में जितनी ये नगरी जूझी, इतनी कोई और जूझी नहीं। देवतियों के अत्याचार जितने इस नगरी पे हुए, उतने किसी और नगरी में हुए नहीं। इसलिए इसको पूरी और महत्वपूर्ण पूरी कहा गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारामती चीवा सप्तेता मोक्षदायिका। जो जूझ सकता है, जो युद्ध कर सकता है, जो लड़ाई कर सकता है, जो अपने आप से संघर्ष कर सकता है, वह जिंदा रहता है। फिर कई जातियां मिट गईं, हूण मिट गए, यवन मिट गए, तुर्क मिट गए, सैकड़ों जातियां मिट गईं, सैकड़ों लोग मिट गए, नाम तक नहीं रहे उनके। और यदि नाम नहीं है तो फिर शंकराचार्य व्यर्थ हैं, फिर गोरखनाथ व्यर्थ हैं, भगवान शिव व्यर्थ हैं, विष्णु में व्यर्थ हैं, फिर विश्वामित्र व्यर्थ हैं, और बाकी जो भी विद्वान बने, योगी बने, सन्यासी बने, साधु बने, चाहे नागरिक बने, चाहे व्यक्ति बने, चाहे राम बने, चाहे कृष्ण बने, कोई जरूर नहीं है उसके लिए सन्यास होना ही जरूर नहीं है। 1000 16,000 रानियों के पति होकर के भी कृष्ण कृष्ण कहलाए। कोई सन्यासी नहीं थे वो। 1-2 रानियां नहीं थी, 1-2 पत्नियां नहीं थी, 16,000 पत्नियां थीं। कोई गलत नहीं थे वो। नीति उन्होंने भी चलाई, गलत नहीं थे वो। युद्ध उन्होंने भी करवाया, गलत नहीं थे वो। युद्ध उन्होंने भी देखा, गलत नहीं था। जब कुंती से मिलने गए तो कृष्ण भी अपने पांव, जहां भी पांव पड़ा वहां कोई न कोई नीचे मुर्दा दबा हुआ था, जहां खून बह रहा था। खून से लथपथ पैर लेते हुए कुंती के पास पहुंचे थे जब अभिमन्यु का वध हुआ। और कुंती ने कहा, ये क्या हो गया? उसने कहा, सही हुआ है। इसलिए सही हुआ है कि वीर वीर की तरह मरता है, और वीर के मरने पर अफसोस नहीं होता, दुख नहीं होता। मृत्यु तो आएगी ही, पर बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु हम नहीं भोग सकते। हम खाट पर पड़े पड़े अपनी मृत्यु को अपने पास नहीं आने देना चाहते। अभिमन्यु मरा तो ताकत के साथ मरा, जूझते हुए मरा, संघर्ष करते हुए मरा, और मरा नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखेंगी, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। सैकड़ों कौरव मरे, हमें तो याद नहीं है नाम। सैकड़ों पांडव मरे, हमें उनका नाम याद नहीं है। सैकड़ों जनता मर जाएगी, उनका नाम याद नहीं रहेगा, मगर आपका नाम इतिहास में लिखा हुआ होगा। ये गारंटी है, चैलेंज है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि आप जूझारू हैं, इसलिए कि आप परिवार से जूझ रहे हैं, मिटे नहीं आप, समाप्त नहीं हुए आप, जबकि चारों तरफ आपके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। देश का, राष्ट्र का, जाति का, परिवार का, धन का, शरीर का और अपने आप का।
और मैं देख रहा हूं उसके बावजूद भी कि आप भेड़ नहीं बने, झुंड के ऊपर नहीं चले। भेड़ों की कोई जाति नहीं होती, भेड़ों में नर और मादाएं नहीं होती, मालूम नहीं पड़ता कौन नर है कौन मादा है। भेड़ भेड़े कहलाती है। भेड़ों का कोई रास्ता नहीं होता, सिंहों का रास्ता होता है। एक गडरिया के पास में 10,000 भेड़ें थी। गडरिया गुरु था और 10,000 भेड़ें थी, तो बड़ा ऊंचा गुरु था वो, कि 10,000 भेड़ों को इकट्ठी कर ली थी उसने। नदी पार करनी थी तो क्या करे, तो उसने भेड़ को पकड़ा और नदी में से होकर के बाहर निकला। बाकी सारी भेड़ें भी अपने आप नदी में से होकर बाहर निकल गई, क्योंकि भेड़ देखती नहीं क्या करना है, आगे पानी है, नदी है, गहरी है, सोचती नहीं। और जो नहीं सोचती वो समाप्त हो जाती है, मर जाती है। जो जाति अपने आप में नहीं सोचती वो मर जाती है। जो साधक अपने आप में जूझता नहीं है वो मर जाता है। जो जूझारू नहीं होता वो मर जाता है अपने आप में। और मृत्यु जीवन का अर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपको मृत्यु की कामना नहीं देता हूं। मृत्यु तो शरीर की होती है। मृत्यु कृष्ण की हुई और उसके शरीर की हुई, राम की हुई तो उसके शरीर की हुई, बुद्ध की हुई शरीर की हुई। मृत्यु प्राणों की नहीं होती। प्राणों की होती तो फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, उनका नाम हम नहीं ले पाते। इसलिए आप, आज चतुर्दशी है, आज श्रवण नक्षत्र है, पंचकों का प्रारंभ है और वही समय है, वही ज्योतिष के क्षण हैं जिन क्षणों में हर गौरी उपनिषद लिखा गया। पार्वती ने प्रश्न करती गई और शिव बोलते गए और उनके संवाद को जो लिखा गया वह हर गौरी उपनिषद में अंकित है। उसको हर गौरी उपनिषद कहा गया और उसमें यही बताया गया, उसमें यही बताया गया कि नीति का मतलब होता है नित्य नवीन चिंतन करने की क्षण, नित्य नवीन तरीके से अपने आप में सजग रहने के क्षण, जीवित रहने के क्षण, और साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, भेड़ों की तरह माध्यम से नहीं, गायों और बछड़ों की तरह नहीं, कुत्तों और सियारों की तरह नहीं, बगुलों और जलमुर्गियों की तरह नहीं, हंस की तरह, शेर की तरह। जो हंस की तरह उड़ सकते हैं वे अपने आप में जीवित कहलाते हैं। जो शेर की तरह दहाड़ सकते हैं वे अपने आप जीवित कहलाते हैं। जब आपके चेहरे की तरफ देखते हैं और सामने की आंखें झुक जाती हैं तब आप मेरे शिष्य हैं, तब मैं आपको शिष्य कह सकता हूं। मैं भी राजनीति में खेल सकता था, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं थी। अब तो गिरता पड़ता कहीं कहीं पहुंच ही जाता। मैं भी यूनिवर्सिटी में चला जाता, गया था और आज कम से कम कुछ न कुछ तो पहुंच ही जाता। मैं इतना जूझना भी नहीं पड़ता। गया, कॉपियां जांची और 20 रुपए लिए, खत्म। किसी को पास किया, किसी को फेल किया, किसी 5,000 रुपए लिए, किसी 10,000 रुपए लिए, कर लेता मैं। मगर वो रास्ता मैंने पकड़ा नहीं, क्योंकि वो रास्ता सीधा साधा था। उस रास्ते में कांटे नहीं थे, उस रास्ते में जूझने की कोई क्षमता नहीं थी, उस रास्ते में कोई विद्रोह नहीं था। और जहां विद्रोह नहीं है, जहां जूझारूपन नहीं है, वहां मैं जिंदा नहीं रह सकता, वहां मैं जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। नित्य क्षण प्रतिक्षण जूझने की क्षमता है और प्रतिक्षण जूझूंगा अपने आप से और समाज से, युग से। और आज शिवरात्रि के पर्व पर, शिवोत्सव पर्व पर, शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर, और वास्तव में शिवरात्रि है अब, वहां आप लोगों की जरूरत है। मैं आपसे कम मिल रहा हूं या ज्यादा मिल रहा हूं वो अलग बात है, मगर मेरे शब्द आपके पास गूंजते रहेंगे। जब मैं कह रहा हूं आपको शेर, तो मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको शेर कह रहा हूं। कोई स्वार्थ नहीं मुझे आपसे। आपको तैयार करने में, आपको झपट्टा लगाने की क्रिया में, आपको आंख से आंख मिलाने की क्रिया में जो तैयार कर रहा हूं उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उस चीज से चिल्लाने में मेरा कोई अर्थ नहीं है। ये 45 मिनट का पीरियड नहीं है कि बोला और समाप्त हो गया।
मैं वह समय है, वह क्षण है जब मैं आपको तैयार करके जा रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। यह वह क्षण है जब मैं आपको झुंझारूपन दे रहा हूं, या संघर्षशील प्रवृत्ति दे रहा हूं, या क्षमता दे रहा हूं कि जो भेड़ों को लेकर चलने वाले हैं उनके आंख से आंख मिला के आप खड़े हो सकें, वैसा तैयार कर रहा हूं मैं आपको, और वह जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा फिर पाद पद्म पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा फिर सुतकुर्ती पैदा हो जाएंगे जो अपने गुरु को समाप्त कर देंगे, उनका नाम मिटा देंगे, उनका नाम इतिहास में अंकित नहीं हो पाएगा। फिर मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। आपको तपस्या का बल देना चाहता हूं, आपको साधना का बल देना चाहता हूं, आपको दीक्षाओं का बल देना चाहता हूं, आपके प्राणों की आहुति देकर के भी आपको तैयार करना पड़ता है, तैयार करना चाहता हूं। ऐसा करना चाहता हूं आने वाली पीढ़ियां आपको याद रख सके, केवल आपको याद रख सके, ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं। मुझे आपके पिताओं से और आपके दादाओं से कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है मेरी। मुझे आपके बेटों और पोतों से भी मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। अगर शेर के बच्चे होंगे तो अपने आप शेर बन जाएंगे, और गीदड़ों की संगति करेंगे तो अपने आप गीदड़ बन जाएंगे। आपके बनाने या नहीं बनाने से नहीं बनेंगे। उनको कोई योग्य गुरु मिलेगा तो अपने आप तैयार कर लेंगे। मगर आपको मैं बना रहा हूं, आपको बनाया है, आपको बनाने की क्षमता दी है, आपको संघर्ष करने की क्षमता दी है, इसलिए आपके घर में गोलियां नहीं चली हैं, इसलिए आपकी बेटियां भागी नहीं हैं, इसलिए आपके बेटे कुमार्गी नहीं हुए हैं, इसलिए आप जीवन में तकलीफ नहीं पाई है, इसलिए आप में क्षमता है जूझने की, इसे दुख सहन करने की क्षमता है, इसलिए आपको संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए योगियों के आंख से आंख मिलाने की आप में क्षमता है, इस शेर की तरह दहाड़ने की आप में क्षमता है। वह क्षमता मैंने आपको दी है, आगे दूंगा। यह मैं आपका गुरु हूं। और उस उपनिषद में भी यही कहा है, गुरु केवल मिट्टी का लौंदा नहीं होता, गुरु फैले हुए पेट का एक मांस का लोथड़ा नहीं होता, गुरु एक पलंग पर लेटा हुआ व्यक्ति नहीं होता, गुरु गुलाब के फूलों से सजा हुआ व्यक्ति नहीं होता। गुरु वह होता है जो शिष्यों में एक आग लगा दे, चेतना पैदा कर दे, एक क्षमता पैदा कर दे, और वो आग, वो क्षमता, वह ताकत, वह साहस, वह जिंदगी अपने प्राणों को देकर के दी जाती है, सिखा करके दी जाती है, तपस्या की अनुभूति से दी जाती है। आज उसका महत्व आपको समझ में आवे या नहीं आवे, तो समझ में तब आएगा जब आप के अंदर एक विशाल सूर्य का उदय होगा। तब आप सीना चीर के दिखा सकेंगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जब आप में सीना चीरने की क्षमता आ पाएगी। अभी तक तो यह हुआ है कि आपके सीने में ब्रह्मांड है, एक बाहर का ब्रह्मांड है, एक आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। इस शरीर को ब्रह्मांड ही कहा गया है। जो शरीर में ब्रह्मांड है वही विश्व में ब्रह्मांड है। विश्व और आप दोनों अलग अलग नहीं है। विश्व में आप में समाहित है, आप विश्व में समाहित है। यह ऊंची क्रिया है, मगर वह क्रिया आपके लिए है। उस जगह आप खड़े हैं। अब आपको हाथ पकड़ के आवाज सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आपको मुझे बोल मिठू राम राम कहने की जरूरत नहीं है। आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब गंगा को गंगा कहने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप जाके स्नान करने की क्षमता रखते हैं, स्नान कर लेते हैं, वह पाप मिटा देती है। अब आपके जो भी संपर्क में आता है वो अपने आप में परिवर्तित होता ही है, आपका विरोध नहीं कर पाता। अब यूं तो देवताओं का विरोध भी हुआ ही था। विरोध हो, संघर्ष हो, हमारे जीवन में आए, मगर फिर आपका अहित आज तक हुआ नहीं है, आपका अहित हो भी नहीं सकता। इसलिए कि मैं आपके साथ एक मार्गदर्शक के रूप में हूं, एक गुरु के रूप में हूं, एक चिंतक के रूप में हूं, विचारक के रूप में हूं, और आपके रखवाले की तरह रूप में हूं। आपके जीवन के, आपके मार्ग का पूर्ण रूप से लाठी लिए हुए सजग प्रहरी की तरह हूं, आपके साथ हूं। इसलिए 3 दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, कल घटाटोप शिवरात्रि है, अंधकार है, तो परसों ग्रहण है, सब एक साथ चल रहे हैं।
जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। और हम जो होना चाहते हैं वही करना चाहते हैं, जो हो रहा है वह नहीं देखना चाहते। वह तो हो ही रहा है, वह तो ग्रहण आएगा ही, वह तो सूर्य को खाएगा ही, वह तो राहु अपने आप में सूर्य को भक्षण कर लेगा, समाप्त कर लेगा, उसके ऊपर छाया डाल देगा और लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। हमें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। उस सूर्य को जिंदा रखने के लिए राहु को समाप्त करने की क्रिया में आनी चाहिए, क्षमता आनी चाहिए, वो आपको तैयार करना चाहता हूं मैं ग्रहण के समय आपको ये नहीं सिखाना चाहता कि आप गऊओं को घास डाल दें और ग्रहण मिट जाए। मैं आपको ये नहीं चिड़ियों को दाना डाल दें और आप ग्रहण मिट जाए। मैं वैसा आपको तैयार नहीं करना चाहता। ऐसा हिंदू राष्ट्र पिछले 500 साल से करता आया है। हमारे बाप दादा ने यही किया है, मेरे पिता ने यही किया, मेरे दादा ने यही किया। ग्रहण आया तो बिल्कुल बैठ गए, गायों को घास डाल दिया, राम राम कर दिया। इससे राहु समाप्त नहीं हुआ, आज भी ग्रहण फिर भी आ गया। मैं तो चाहता ही नहीं कि भविष्य में ग्रहण आए। सूर्य जो काम नहीं कर सकता वो हम सूर्य का सहायता देके करेंगे, उसको जिंदा रखेंगे, उसको सजग रखेंगे। इसके लिए बहुत थोड़ा सा रास्ता बचा है, बहुत लंबे रास्ते को पार कर लिया है। कृष्ण को पता ही नहीं था कि मैं कृष्ण हूं। उसने युद्ध में युद्ध किया और कहा मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, और केवल 5 लोगों को लेकर के हजारों लोगों को और हजारों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, केवल एक कृष्ण की वजह से। जब अर्जुन द्वारिका में गए कृष्ण का हालचाल पूछने के लिए महाभारत युद्ध के बाद, और वहां से जब वापस लौटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने पूछा कि कृष्ण कैसे हैं। अर्जुन बोल नहीं पाए। शांत हो गए और पांडवों ने महसूस किया कि कृष्ण अपनी देह छोड़ दिए, और पांडवों ने निश्चय किया कि फिर ये राज्य हमारे क्या काम का। फिर जहां कृष्ण जहां गए हमें भी वहीं चलना है, क्योंकि युद्ध की पूरी धुरी कृष्ण के ऊपर टिकी हुई थी। पूरा युद्ध कृष्ण के एक व्यक्ति के ऊपर टिका हुआ था। ये महाभारत, ये जीवन, ये संघर्ष, ये राष्ट्र केवल एक व्यक्ति के सहारे टिका हुआ है, और वही कई आप हैं। आपके ऊपर पूरा राष्ट्र की नजरें हो, दृष्टि हो, विचार हो, और आप सजग बन सकें, व्यक्तित्व बन सकें। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, और कोई मेरा हेतु नहीं है और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे मैं आपके गांव में, आपके बीच में हूं या नहीं हूं, मैं तो एक क्षण भी आपसे अलग होता ही नहीं। एक सेकंड के लिए भी मैं आपसे अलग नहीं होता हूं। आप अलग महसूस करते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये आपका चिंतन है। इसलिए करते हैं कि आपके बीच में 100 शत्रु हैं, उन शत्रुओं को लात मारने की क्षमता आप में आवे, और है। मैं आपको पहले भी, आज से 10 साल पहले भी यही कह रहा था कि डरपोक कायर बनने की अपेक्षा उसी समय समाप्त हो जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। संघर्ष करना होना है। संघर्ष हो आप में, और संघर्ष है आप में, उस परिवार से भी, उस अभाव से भी, उस तकलीफ से भी, उस परेशानियों से भी, उन बाधाओं से भी, उन बीमारियों से भी। संघर्ष तो आएगा ही। बिना संघर्ष के जीवन का अर्थ भी क्या रहा। सीधे सीधे रास्ते में चल करके आप कौन सी महानता हासिल कर लेंगे। मेरे में क्या काम आई, पीएचडी क्या काम आई, डीलिट क्या काम आई, इतना पढ़ा लिखा, मैं तो गुरु यही बन जाता। उसमें नहीं 5 में पास होता तब भी गुरु बन जाता। मुझे क्या, भगवे कपड़े पहन लेता, बन जाता मैं तो। ये फालतू अपनी आंखें फोड़ी क्यों मैंने किताबों में। इतने वेदों का अध्ययन किया क्या, क्यों हिमालय में इतना घूमा, क्यों अपने पांवों में इतने छाले पटके, क्यों इतने शरीर को लहूलुहान किया, जरूरत भी क्या थी मुझे। इसलिए कि अगर मुझ में कुछ है तो मैं दे पाऊंगा। केवल थोड़ी बातों से मैं गुरु नहीं बनना चाहता था।
अगर इस रास्ते को पकड़ा है तो सोच समझ के पकड़ा था, और मैं आज अपने आप में विश्वास है मुझे, मैं संतुष्ट हूं। अगर मुझे वापस जन्म लेना भी पड़े और मुझे पूछे कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, मैं कहता हूं जैसा जीवन जिया है वैसा ही जीवन वापस जीवन चाहता हूं, वैसा ही जीवन चाहता हूं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। इसलिए कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि हमने वेदों का अध्ययन किया। कोई जरूरी नहीं आपने वेद पढ़े, मगर वेद आपने सुने जरूर। जब मैंने कहा गणानंत वा गणपति गौं वा महे प्रियानंत वा, तो आपने सुना, आप सुत कीर्ति बने। जब मैंने पुराणों का श्लोक बोला तो आपने सुना, जब मैंने उपनिषदों का श्लोक बोला तो आपने सुना। इसलिए आपको ज्ञान है। आप मंच पर 20 मिनट एक अध्यात्म बोल सकते हैं, एक विषय पर बोल सकते हैं, मंत्र पर बोल सकते हैं, तंत्र पर बोल सकते हैं, योग पर बोल सकते हैं, दर्शन पर बोल सकते हैं। बाकी आम आदमी गुरु नहीं बोल सकता। हरे राम तो बोल सकता है, वो उदाहरण तो दे सकता है, लोगों को हंसा तो सकता है वो, और वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, कर्मकांड का उच्चारण नहीं कर सकता, वो अपने आप में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। बनिया तो बन सकता है, मगर अपने आप में तेजस्वी ब्राह्मण नहीं बन सकता, योग्य नहीं बन सकता, चतुर नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, गुरु बन सकता है। और बने, मुझे इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं। मैं तो जिनको पढ़ाया है, जिनको शिष्य बनाए, वे भी गुरु बन गए, तो मुझे तो खुशी है ही। कल का दिन मैंने कहा कि मैंने आपको वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, धम्मपद सुनाया, समझाया, सिखाया, समझे और आपके हृदय में उतारा। आप कहेंगे हमें तो मंत्र याद नहीं है। आपको मंत्रों को याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बीए बना तो क्या कर लिया मैंने, ये नाम के आगे नाम रसीमा लगा के बीए था, कुछ था नहीं, उसके बीए लिख दिया, बस इतना ही तो हुआ। बाकी मेरे शरीर में कपड़ों में अंतर क्या आया था? आया तो कुछ नहीं था। वैसे ही बोलता था, वैसे ही घर में खाना खाता था, वैसे ही पति से बात करता था। फिर जब एमए हो गया तभी वैसे ही खाना खा रहा था, वैसे ही कपड़े पहन रहा था, वैसे ही पत्नी से बात कर रहा था। बस वो बीए को हटा करके एमए लिख दिया। डिफरेंस क्या आया? इसलिए आपके 5 साल पहले और आज के जीवन में आप डिफरेंस अनुभव नहीं कर रहे हैं। पर बीए कहलाएगा, एमए कहलाएगा, डॉक्टर कहलाएगा। इसलिए आप उस ज्ञान को प्राप्त किया है। वो ज्ञान प्राप्त करने पर कोई एकदम से लंबे चौड़े आप नहीं हो जाएंगे। आपका अध्ययन है, आपने सुना है, आपने समझा है, आपने सीखा है, आप बोल सकते हैं। मैं नहीं हूं तब भी आधे घंटे तक आप यहां बोल के लोगों को कन्विंस कर सकते, समझा सकते हैं। उन लोगों के सामने जो गुरु हैं उनके सामने भी तुम के खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं। हजारों गुरुओं के सामने, एक दो के नहीं, आप में से कोई भी। मगर कोई सभ्यता आर्य सभ्यता ही नहीं थी। आर्य सभ्यता के अलावा भी हमारे संसार में, इस ब्रह्मांड में द्रविड़ सभ्यता भी थी, जो अपने आप में श्रेष्ठतम सभ्यता थी, आर्यों से भी ज्यादा महान सभ्यता थी। द्रविड़ में रावण पैदा हुआ, जिसने पुष्पक विमान बना लिया था, सोने की लंका बना दी थी, उसने पारे से सोना बना दिया था। आर्य तो बना ही नहीं पाए थे उस समय, राम और दशरथ तो नहीं बना पाए थे, और द्रविड़ तो उस समय भी थे। द्रविड़ जो यहां इस जमीन पर पहले रहने वाले लोग, आर्य जो बाद में सिंधु नदी में पैदा होकर के यहां आए, दो जातियां अलग अलग थी, हमने उनको राक्षस कह दिया। वे राक्षस, उन्होंने हमें राक्षस कह दिया। मगर वह सभ्यता भी अपने आप में विकसित थी। उसमें हमारे पास विमान का ज्ञान नहीं था हमारे पास, मगर हमने पिता को गालियां नहीं दे सकते। हम चाहे कितना भी खराब कुमार्गी हो, फिर भी पिताजी स्वर्गवासी कहलाते हैं, नरकवासी कहते ही नहीं। आगे स्व लिखते हैं, न नहीं लिखते, क्योंकि पिता को गाली नहीं दे सकते। स्वर्गीय पिताजी, अब स्वर्ग में इतनी भीड़ हो गई है जितनी यहां है ही नहीं, उससे ज्यादा भीड़ तो स्वर्ग में हो गई है। आपकी आगे बाप दादा, मेरे बाप दादा सब स्वर्गीय हुए।
और आने वाली पीढ़ियां में स्वर्गीय होंगी। इसलिए उस सभ्यता को हम नकार नहीं सकते। अगर हम विद्वान हैं तो हमें न्याय करना पड़ेगा। द्रविड़ सभ्यता में जो महत्वपूर्ण चीजें वो हमें लेनी पड़ेगी। अब मैं आज कह रहा हूं, आज तक मैंने नहीं कहा। आज तक आपको आर्यावर्त का ज्ञान दिया, वेदों उपनिषदों का ज्ञान दिया। वह संस्कृति भी हमारे बराबर पंथी विकसित हुई। मैक्सिकन संस्कृति भी हमारे साथ बराबर विकसित हुई। चीनी संस्कृति भी हमारे साथ बराबर विकसित हुई। वह भी एक संस्कृति थी, वह भी एक सभ्यता थी, वह भी ज्ञान था। जापानी संस्कृति आज की नहीं है, आर्य संस्कृति के आसपास की संस्कृति है। रूसी संस्कृति भी आज आर्यों के आसपास की संस्कृति है। उनके पास भी उच्च कोटि के मंत्र हैं। तिब्बती संस्कृति भी जो चीन का हिस्सा थी, वह संस्कृति भी हमारे आर्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण रही। वे लामा हमसे ज्यादा योगी श्रेष्ठ बने, उनको भी हमें खंगालना पड़ेगा, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। उनमें अच्छी चीज क्या है वह भी हमें देखनी पड़ेगी। कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा भी उठाना पड़ेगा, धोकर के जेब में रखना पड़ेगा। देवताओं के मुकुट पर उस हीरे को लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर बाकी संस्कृतियों को भी खंगाल के देखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कपड़ा बेचने वाले का बेटा कपड़ा बेचे ही, दूसरा रास्ता भी चुन सकता है। सैकड़ों व्यापार है, उनमें से कोई भी एक रास्ता चुने। मैं सब व्यापारों को देखे तो सही। मैंने देखा है, मैं करके देखा, पीएचडी करके देखा, लेक्चरर बन के देखा, फिर पॉलिटिक्स में फॉर्म भर के देखा, फिर एमएलए के लिए खड़ा हुआ, नॉमिनेटेड हुआ, फिर टेम्पलेट छापे। मैंने कहा नहीं, ये लाइफ मेरी जीवन नहीं बन सकती, क्योंकि इसका भविष्य कुछ और है, मैं ऐसा नहीं बन सकता। फिर व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार में सक्सेस भी हुआ, फिर व्यापार भी छोड़ दिया। मैं कहा ये भी मेरा मार्ग नहीं है। ये कपड़े फाड़ फाड़ करके और 12 इंच की जगह 11 इंच कपड़ा फाड़ करके रोज 12 इंच या 18 इंच कपड़ा बचा लेना मेरे जीवन में नहीं बन सकता, ये संभव नहीं है। ये सारे खेल देखे, ये सबको आजमाया, देखा कि ये करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा ये मेरे जीवन का हेतु नहीं है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन सभ्यताओं को भी परखा, देखा। उन सभ्यताओं में भी लक्ष्य में संबंधित बहुत उच्च कोटि के मंत्र और विचार हैं, लामाओं के जीवन में भी। उस जापानी संस्कृति, ईरान संस्कृति हमसे ज्यादा श्रेष्ठतम संस्कृति रही है, हमें इसको मानना चाहिए। किसी से हमें कोई घृणा नहीं है। उस संस्कृति में जो अच्छी चीज है वह लेनी चाहिए। द्रविड़ में जो अच्छी संस्कृति है वह हमें लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वे दीक्षाएं भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हमारे जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि हम सर्वांग पूर्ण बनना चाहते हैं। कोई अंग अपने आप में कमजोर नहीं हो। कल आपको कोई प्रश्न पूछ ले तो आप कहेंगे ये क्या चीज है। द्रविड़ तो अपने आप में बहुत खराब था, रावण तो बहुत खराब था। द्रविड़ सभ्यता अपने आप में खराब थी। अगर द्रविड़ सभ्यता खराब थी तो सैकड़ों ऋषि रावण के पास जाके क्यों शिक्षा ग्रहण की? हनुमान अंगद के पास जाके क्यों सीखा? राम ने लक्ष्मण को क्यों भेजा कि रावण के पास जाकर के तुम राजनीति सीखो, तुम जाओ, अब वो मरने वाला है, समाप्त होने वाला है, हमने तीर समाप्त किया, मगर तुम पहले जाओ, उनके शिष्य बनो। क्यों राम ने लक्ष्मण को भेजा लंका के अंदर? जब युद्ध समाप्त हो गया, रावण बिल्कुल धरती पे पड़ गया, जब मरने के क्षण आ गए और मंदोदरी रोने लगी, तब राम ने कहा लक्ष्मण तुम अब रावण के पास जाना है तुम्हें। उनको महाराज रावण के पास? और मैंने तीरों से घायल किया है, आप तीरों से समाप्त किया है, उस राक्षस के पास मैं नहीं जाऊंगा। तो उनका राक्षस है मगर हमसे ज्यादा विद्वान है, उच्च कोटि का ब्राह्मण है, पुलिस का वो पोता है, उसके पास पुष्प विमान बनाने की कला है, उसका लोहे को सोना बनाने की ज्ञान जानता है, वह राजनीति का धुरंधर है। मेरे पीछे तो विश्वामित्र थे, इसलिए मैं जीत पाया। मगर राजनीति क्या है अब हमें जाके करनी पड़ेगी अयोध्या में, पर राजनीति इनसे सीखना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि मैं एक बंधा हुआ हूं, क्योंकि मुझे पिताजी ने वनवास दिया है, नगरवास नहीं दिया है। वनवास का मतलब मुझे जंगल में ही रहना है 13 साल, पर तुम्हें नहीं कहा है, सीता को नहीं कहा है।
तुम जा सकते हो लंका के अंदर। दस ने तुम्हें आज्ञा नहीं दी थी कि तुम जंगल में वनवासी रहना है। बुझे मन से डरे हुए, एकदम डरे हुए, क्या बुझे मन से हताश निराश होके अब भाई की आज्ञा वो धरती पे पड़े हुए रावण के पास पहुंचा और बहुत अहंकार में चूर की मैंने इसको गिरा दिया है, खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरे भाई ने भेजा है राम ने, इसलिए मैं आपसे राजनीति सीखने के लिए आया हूं। रावण बोला नहीं। दूसरी बार कहा तब भी बोला नहीं। तीसरी बार लक्ष्मण कहा मैं दशरथ का पुत्र लक्ष्मण बोल रहा हूं कि मुझे भाई ने भेजा इसलिए आया हूं, मुझे राजनीति आपसे सीखनी है। रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण दंड नाते हुए वापस राम के पास है। उसने कमाल कर दिया, आपने फालतू मेरी नाक कटवा दी। वापस उसके पास मुझे भेजा जो बोलते हैं अकड़ में चूर पड़ा हुआ है, एक सिर तोड़ दिए सारे, एक सिर बचा हुआ है, अब मुझे आपने उसके पास भेजा है और मैं उससे राजनीति क्या सीखूंगा। उसने कहा लक्ष्मण तुम कहां खड़े थे? कहां खड़ा था? सिर के पास खड़ा हुआ था, आराम सुन सकूं। शिष्य सिर के पास खड़ा नहीं होता, चरणों में खड़ा होता है। अगर तुम शिष्य हो, सीखना है, चरणों के पास जाकर खड़े हो। वो विद्वान है, वो राजनीति का जानकार है। तुम्हें शिष्य बन के जाना पड़ेगा। तुम चाहे कितने विजयी बन गए हो, मगर चरणों के पास खड़े होकर अपनी बात कहो। तुम्हें एक बार वापस जाना है। वापस लक्ष्मण गए और चरणों के पास खड़े होकर कहा कि मैं आर्यावर्त के दशरथ का पुत्र लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं और मैं आपसे राजनीति सीखना चाहता हूं। रावण गिरा हुआ भी एकदम से उठा, उठ करके सीधा धनुष पकड़ा, धनुष पकड़ तीर चढ़ाया, तीर चढ़ा के सीने पे खड़ा हो गया। उसने कहा लक्ष्मण पहली राजनीति यह है कि शत्रु के पास खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए। ये पहली राजनीति, तीर से तुम्हें समाप्त कर सकता हूं। अभी 10 फुट दूर होकर बात करनी चाहिए। और राजनीति के मंत्र दिए, राजनीतिक ज्ञान दिया। मरा हुआ भी मैं तुम्हें तो मार ही सकता हूं। राजनीति कोई किसी की बदबूती नहीं होती। तो वह सभ्यता भी अपने आप में विकसित सभ्यता थी। मेरे कहने का अर्थ यह था, राम भी इस बात को स्वीकार करते थे, आर्य भी स्वीकार करते थे कि द्रविड़ सभ्यता है, ईरानी सभ्यता है, तिब्बती सभ्यता है। उन सभ्यताओं में जो श्रेष्ठ दीक्षाएं हैं, जो श्रेष्ठ मंत्र हैं, वो कल मैं आपको दूंगा। आज तक दिए नहीं कभी। उन दीक्षाओं के माध्यम से भी, उन लामा पद्धतियों के माध्यम से भी मैं आपको जो आर्य सभ्यता के माध्यम से जो नहीं हो पाया, उन सभ्यताओं के माध्यम से कर पाएंगे हम। इनके माध्यम से भी हो सकता है। यह सभ्यता भी अपने आप में पूर्ण विकसित है, मगर उस सभ्यता को हम नकार नहीं सकते। ज्ञान सभ्यता अपने आप में श्रेष्ठतम सभ्यता है, जिसके मंत्र अपने आप में अद्वितीय हैं। लामाओं के जो मंत्र हैं वो अपने आप में पूरे वायुगमन और श्रेष्ठ कुंडली जागरण और सहस्रार जागरण, क्रिया योग जागरण अपने आप में जो लामा पद्धति में है, वो हमारे आर्य पद्धति में आज तक भी नहीं आ पाए। उन पद्धतियों के माध्यम से भी ज्ञान आपको देना चाहिए, मुझे समझाना चाहिए आपको, अगर मुझे उसका ज्ञान है तो।